बीए फाइनल ईयर के संस्कृत के हिंदी भाषा का जो भी प्रश्न पत्र है उस आधार पर किस तरह से प्रश्न बनेंगे, कौन सी इकाई में क्या चीज़ है, उस चीज़ को देखेंगे हम। तो ये सबसे पहले तो बीए, बीकॉम, बीएससी और ये सब के लिए है। तो ये तृतीय वर्ष हेतु है, तृतीय वर्ष के लिए है। तो हिंदी भाषा में आखिर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमको, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसे। सिलेबस क्या है हमारा। इकाई एक सबसे पहले चलते हैं। इकाई एक में हमें क्या पढ़ना है, तो इकाई एक हमारा है, इकाई एक में है सुमित्रा नंदन पंत जी की जो है वो कविता है भारत माता के ऊपर, भारत माता करके कविता है जो इसे पढ़ना है इकाई एक में हमें। इकाई एक में सुमित्रा नंदन पंत जी का जो कविता है उसे पढ़ेंगे हम। और एक मिनट, इकाई एक में जो सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता, उसके बाद अगर का खंड में अगर हम इसे पढ़ेंगे, और वहीं अगर हम देखें कि उसके अतिरिक्त क्या पढ़ना है, तो उसके अतिरिक्त खा खंड में हमको पढ़ना है कथन और शैलियाँ, कथन और शैलियाँ पढ़नी है। तो अगर हम शैली के प्रकार को देखें तो शैली के प्रकार ये इस तरह से देख सकते हैं कि विवरणात्मक शैली, और फिर मूल्यांकन शैली, मूल्यांकन शैली हो गया। उसके बाद व्याख्यात्मक मतलब व्याख्या करने वाली शैली। मूल्यांकन शैली में क्या होगा कि दो चीज़ों की मूल्य को आंका जाएगा, जैसे कि एक कोई पेन है, मूल्यांकन शैली के अंतर्गत यदि कोई पेन है तो उसमें जैसे कि किसी का रिफिल नहीं मिलता है आसानी से। अगर कोई मुझसे पूछा कि मुझे एक पेन लेना है और मैं बोल रहा हूँ कि उसका जो है रिफिल आसानी से नहीं मिलता, ये पेन तो ले सकते हो लेकिन इसका रिफिल आसानी से नहीं मिलता, तो मैं उसका एक अच्छाई भी बता रहा हूँ कि इसको ले सकते हो, और इसमें एक बुराई भी बता रहा हूँ कि इसका रिफिल जो है वो जल्दी से नहीं मिलता है, एक कमी है उसका। और वहीं विचारात्मक शैली जो विचार करके के जो बनता है, वही विचारात्मक शैली जिसके बारे में हम और विचार करते हैं और उसके बारे में बनाते हैं, वो है विचारात्मक शैली। फिर दूसरी इकाई की बात करेंगे हम। तो अगर दूसरी इकाई में चले हम, तो दूसरी इकाई में सूखी डाली जो है वो हमको पढ़ना है। दूसरी इकाई के अंतर्गत जो सूखी डाली है, सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क जी की है, इसे हमको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम ले चलें आपको आगे, आगे देख सकते हैं आप, दूसरे में ही हमको क्या क्या पढ़ना है, विभिन्न संरचनाएं भी पढ़ना है इसी के अंतर्गत। ये देख सकते हैं खा खंड में विभिन्न संरचनाएं, विनम्रता सूचक संरचना, विधि सूचक संरचना, स्थान बोधक संरचना, दिशा बोधक संरचना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, पढ़नी है। और वहीं देखें कि अनुकरण संरचना, संबंध संरचना, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। उसके बाद हम इकाई 3 में चलते हैं, क्योंकि हमको सिलेबस पूरा देखना है, आज पढ़ना नहीं है। सिलेबस को ही देखते हैं अपन। इकाई 3 में अगर हम चलते हैं तो इकाई 3 ये है अपना। तो इकाई 3 के अंतर्गत क्या पढ़ना है, वसीयत। वसीयत किसकी है, तो मालती जोशी की जो है वो है वसीयत। उसके बाद कार्यकालीन पत्र और आलेख, कार्यकाल से संबंधित जो भी पत्र होते हैं, आलेख होते हैं, उनको हम समझेंगे इसमें। परिपत्र, आदेश, और ये है अधिसूचना, विज्ञापन, अनुस्मारक, इन सब चीज़ों के बारे में, और पृष्ठांकन, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या है इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम चौथे उसमें चलते हैं, इकाई 4 में। इकाई 4 में देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमको। इकाई 4 के अंतर्गत जो है हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है, सबसे पहले का खंड में हमें, का खंड में योग की शक्ति, हरिवंश राय बच्चन, योग की शक्ति अगर देखें तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो है इसे पढ़ना है हमको। और उसके बाद अनुवाद अनुवाद भी इसका पढ़ना है हमको। स्वरूप एवं परिभाषा, स्वरूप कैसा है, इसकी परिभाषा क्या है, उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। स्त्रोत भाषा और लक्षण, ये सब जो भाषा है उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छे अनुवाद, अनुवाद की शैली मतलब किस तरह से अच्छा अनुवाद कर सकते हैं हम, उसे अच्छे अनुवाद की विशेषताएं मतलब कैसा अनुवाद किया जाए कि उसकी
जो है गुणवत्ता अधिक हो, उसकी विशेषता तब मतलब जितना ज़्यादा कोई अनुवाद अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा और उसी तरह से उसकी विशेषताएं होंगी। उसके बाद अनुवाद की प्रक्रिया और अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, मतलब किसके बाद क्या करना है हमको अनुवाद के अंतर्गत, तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम इकाई 5 में। इकाई 5 में भी ज़्यादा कुछ नहीं है अपना। इकाई 5 जो है अपना संस्कृति और राष्ट्रीय एकता योगेश अटल के द्वारा है। संस्कृत और क्या है राष्ट्रीय एकता योगेश अटल के द्वारा जो है इसे हमको पढ़नी है। उसके बाद वहीं अगर और आगे देखें खा खंड में, ये खा खंड हमारा है, तो घटनाओं समारोह आदि का प्रतिवेदन, विभिन्न प्रकार के निमंत्रण पत्र, और निमंत्रण पत्र कैसे भेजना है, जैसे पहले के समय में भेजते थे, आज तो ईमेल करते हैं या फिर व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा करते हैं, लेकिन जब पहले कैसे भेजा जाता था विभिन्न प्रकार का जो अलग अलग क्षेत्र में जो पत्र थे उसे, और आज भी कई क्षेत्र में जो है उस पत्र को भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी बीए फाइनल ईयर की, बीए बीएससी और सभी विषयों की हिंदी भाषा की फाइनल ईयर की सिलेबस। तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।